सो गाइस, अगर आपको भी लगता है कि डीसी कॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ डार्क, ग्रिम और सीरियस कैरेक्टर्स ही हैं, तो डीसी कॉमिक्स ने हमारा परसेप्शन चेंज करने के लिए कई बार ऐसे सुपर हीरोज को भी इंक्लूड किया है जो काफी मजेदार होते हैं। और उन्हीं में से एक है साइडवेज, जिस पर यह इल्जाम है कि वो मार्वल के स्पाइडरमैन का कॉपी है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं और जानते हैं इस कैरेक्टर की ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। और इस वीडियो की सजेशन हमें नियाज हुसैन ने दी थी, जिनकी रिक्वेस्ट पर से हमने साइडवेज पर वीडियो बनाने का फैसला किया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रिक्वेस्ट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। साइडवेज हमें सबसे पहली बार डीसी कॉमिक्स के अंदर दिखा था साइडवेज के इशू नंबर 1 में, जो पब्लिश हुई थी फरवरी 2018 में। इसे क्रिएट किया था डैन डिडियो, जस्टिन जॉर्डन और केनेथ रोकाफोर्ट ने। साइडवेज के सबसे पहले इशू के सबसे पहले पन्ने पर ही हमने साइडवेज को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा, जहां पर वो एक लड़की के बाथरूम में स्पेस में एक दरार बनाकर उससे मिलने आता है, जहां पर वो उस पर चिल्लाती है और कहती है कि ये बदतमीजी में आता है। और हाँ, ये सचमुच बदतमीजी में आता है। आगे जाकर पता चलता है कि साइडवेज एक्चुअली एक पोर्टोरिकन लड़का है जिसका नाम है डेरेक जेम्स, और ये लड़की बेसिकली उसकी एक कॉस्प्लेयर दोस्त अर्नी है और उसी ने डेरेक को उसका सूट बना के दिया है। और देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस खुराफात में दोनों के दोनों शामिल हैं। बाय द वे, अर्नी पूछती है कि क्या तुम सुपरमैन जितने ताकतवर हो? वहीं पर वो एक छोटा सा ड्रॉअर उठाकर कहता है नहीं, पर हाँ काम चल जाता है। इसी बीच जब डेरेक अर्नी की जुड़वा बहन को उसके कमरे में आता हुआ सुनता है तो वो फिर से एक बार स्पेस में दरार बनाकर भाग जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आया था। आगे जाके हमें डेरेक के बारे में और पता चलता है कि डेरेक बेसिकली एक गोद लिया हुआ बच्चा है डेविड फ्लिन और हेलन फ्लिन का। और हेलन डीसी के हुए डार्क नाइट मेटल इवेंट के बाद डेरेक को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हैं। वेल, हुआ ही कुछ ऐसा था। डार्क नाइट मेटल स्टोरी के दौरान डेरेक और उसकी माँ गौथम में ही थे और डेरेक की भी कहानी वहीं पर चल रही थी। जब चैलेंजेस माउंटेन गौथम पर आकर गिरती है तब वहीं पर हुए जमीन में एक दरार में डेरेक जाकर गिर जाता है और वो सीधे 4 दिन बाद वहां से टेलीपोर्ट करके गौथम में वापस आ जाता है। और अपनी पावर्स को रियलाइज करने के बाद इस बारे में अपनी दोस्त अर्नी को बताता है और अर्नी उसके लिए सूट डिजाइन करती है। और जैसा कि आज के जमाने के एक मॉडर्न टीनेज बच्चे से उम्मीद की जाएगी, डेरेक भी अपने पावर्स को फ्लॉन्ट करता है और वो उसे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करता है, जहां पर वो कई सारे सुपर विलेंस के नजर पर भी चढ़ता है। और इन्हीं में से एक टाइम कीपिंग एंटिटी टेम्पस फ्यूजिनाट उसका सामना करता है, जहां पर वो उसके ऊपर आरोप लगाता है कि वो टाइम और स्पेस में अलग अलग दरारें पैदा करके वो उसे बिगाड़ रहा है और उसका खत्म होना ही बहुत जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली डेरेक वहां से भाग जाता है और इसी दौरान वो अपना कंधा तोड़ लेता है, जो दिखाता है कि उसे अभी कितना कुछ सीखना है। पर डेरेक को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास तब आता है कि जब उसकी मॉम हेलन का कत्ल हो जाता है, जहां पर बेसिकली उसकी मॉम को पता चल जाता है कि उसकी कंपनी के लोग साइडवेज की तलाश कर रहे हैं और साइडवेज कोई और नहीं, उसका बेटा है। वेल, वो फाइनली अंत में अपनी मॉम के कातिलों को ढूंढ ही लेता है। वहीं पर अगर बात की जाए डीसी कॉमिक्स में उसकी हिस्ट्री की, तो डीसी कॉमिक्स में उसने अपने पारी की शुरुआत अभी ही की है और अभी से ही वो डीसी कॉमिक्स के अंदर 7 सोल्जर्स और यंग जस्टिस का हिस्सा बन चुका है। और तो और वो कई मौकों पर डीसी कॉमिक्स में 4th वॉल भी ब्रेक कर चुका है और डायरेक्ट रीडर से बात कर चुका है। तो हाँ, डीसी कॉमिक्स के उन कैरेक्टर्स में से एक है जो मजेदार भी है और मजाक करना भी जानता है। साथ ही साथ इसे मार्वल के स्पाइडरमैन से बस इसी बात के लिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि इसकी कहानी भी बहुत हद तक स्पाइडरमैन की तरह ही ट्रेजिक है और ये भी एक यंग टीनेजर है जिसे उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी है। और इस कैरेक्टर का सूट और डिजाइन बहुत हद तक स्पाइडरमैन से मैच करता है। पर फिर भी इस कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें और स्पाइडरमैन में कितनी डिसिमिलैरिटीज हैं। अब चलिए बात करते हैं उस सेक्शन के बारे में जिसका आप सबको इंतजार होगा, यानी पावर्स एंड एबिलिटीज। तो सबसे पहले इसके पास हर सुपर हीरो की तरह सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और हीलिंग फैक्टर्स हैं। पर जो सबसे स्पेशल है वो इसके पास है डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, जिसके थ्रू वो स्पेस में क्रैक्स या फिर रिफ्ट्स क्रिएट करके एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। और अगर साथ ही साथ वो चाहे तो दूसरे यूनिवर्स के अंदर भी वो पोर्टल्स को क्रिएट कर सकता है और वहां पर जा सकता है। और तो और वो अपने रेजर शाफ्ट रिफ्ट यानी कि पोर्टल्स को किसी और सॉलिड मटेरियल को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और अगर वो रिफ्ट के अंदर रिफ्ट बना देता है तो वो एक ब्लैक होल को भी क्रिएट कर सकता है, जो बड़ा हो जाने पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है।
और अभी उसे अपनी पावर्स के बारे में बहुत ही ज्यादा कम एक्सपीरियंस है, जिसके कारण कई बार उसके लिए इन ब्लैक होल्स को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ वो कई बार न चाहते हुए भी स्पेस और टाइम को डिसरप्ट कर चुका है और उसका बैलेंस बिगाड़ चुका है। पर जैसे कि मार्वल का स्पाइडरमैन डरे हुए टीनेजर से एक जिम्मेदार सुपर हीरो बना, उसी तरह से साइडवेज को भी थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो इसे सीख ही जाएगा। सो गाइस, ये थी डीसी कॉमिक्स के नए सुपर हीरो साइडवेज की ओरिजिन स्टोरी। मेरे हिसाब से डीसी कॉमिक्स अगर इस नए सुपर हीरो पर और भी ज्यादा फोकस करे और इसे एक मल्टी डायमेंशनल सुपर हीरो की तरह एस्टैब्लिश करे, तो इस सुपर हीरो का डीसी कॉमिक्स में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। वैसे आप क्या सोचते हैं, ये डीसी कॉमिक्स का नया सुपर हीरो स्पाइडरमैन के सामने कितना टिक सकता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त या जानने वाला इस वीडियो को देखे, तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। और अंत में हमारी ऐसी ऑसम कंटेंट और इससे जुड़े न्यूज, अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।